हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष। आज मैं आप लोगों के बीच प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में चर्चा करूंगा। प्लानिंग कमीशन जो कि पंचवर्षीय योजना को बनाता है और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये पंचवर्षीय योजना के इम्प्लीमेंटेशन और उसके होने वाले आउटपुट के बारे में रिसर्च करता है, डाटा कलेक्ट करता है, इवेल्युएट करता है। प्लानिंग कमीशन जिसका सेटअप 15 मार्च 1950 को किया गया, जिसका काम था 5 ईयर प्लान को बनाना अंडर द गाइडेंस ऑफ एनडीसी। एनडीसी की मदद और सलाह के द्वारा पंचवर्षीय योजना के बनाने का काम प्लानिंग कमीशन करता है। अब इसका प्लानिंग कमीशन का काम करने का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, ये टॉप टू डाउन अप्रोच मॉडल को फॉलो करता है। मीन्स प्लानिंग कमीशन और एनडीसी मिल करके 5 ईयर प्लान का सेटअप करते हैं और इसमें किसी भी ग्रॉस रूट लेवल के वर्कर का, मेंबर का इसमें कोई खास योगदान नहीं रहता है, जो कि अपनी अपनी प्रॉब्लम को ऊपर के अथॉरिटीज से अपना शेयर कर सके। ऐसा सेटअप यहां पर नहीं था। इसमें सिंपली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी 5 ईयर प्लान में प्रोग्राम लाया जा रहा है, वो प्रोग्राम सभी लोगों पे अप्लाई करना है, सभी लोगों को पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करना है, पर्टिकुलर गाइडलाइंस फॉलो करना है और 5 साल तक ये सभी प्रोग्राम चलते रहेंगे, जिसको ऊपर की अथॉरिटी के द्वारा नीचे की अथॉरिटी को दिया जाता है, जिस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच मॉडल। और इस पूरे मॉडल और कॉन्सेप्ट को सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सभी स्टेट को गाइडलाइन और प्रोग्राम की फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड कर जाती है और गाइडलाइन भी दिया जाता है कि उस पॉलिसी के अंतर्गत ही इनको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी रूल्स होते हैं सभी को फॉलो कराया जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ग्रॉस रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। प्लानिंग कमीशन का दूसरा कॉन्सेप्ट, प्लानिंग कमीशन जो भी 5 ईयर प्लान बनाता है वो एनडीसी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू बनाता है। अकॉर्डिंग टू एनडीसी रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू एनडीसी रिपोर्ट। प्लानिंग कमीशन का तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ all program to all states। मीन्स जो भी प्रोग्राम बन रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, वो सभी प्रोग्राम को भारत के सभी राज्यों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी फंडिंग्स होंगे वो सभी राज्यों को बराबर बराबर मात्रा में बांटा जाएगा, सभी लोगों को इक्वल फैसिलिटी दी जाएगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन। चौथा पॉइंट जो कि फंक्शन है, ये क्या करता है, 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करता है, पंचवर्षीय योजना को बनाता है और दूसरा काम है allotment of fund to states and ministries। जितने भी मंत्रालय हैं और राज्य हैं उन सभी को प्लानिंग कमीशन ही फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्रोवाइड गाइडेंस एंड गिविंग फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान।
पंचवर्षीय योजना को ये फाइनल अप्रूवल देते हैं और बनाते समय उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्लानिंग कमीशन को ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा पॉइंट, टू मेंटेन कोऑपरेशन बिटवीन ऑल स्टेट्स। और तीसरा पॉइंट होता है टू इंश्योर एंड बैलेंस्ड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स। मीन्स सभी राज्यों के बीच कोऑपरेशन भी बनाए रखना है और सभी राज्यों में डेवलपमेंट है वो रैपिडली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की और उसके साथ साथ पंचवर्षीय योजना बनाने की। इस तरह से कहें कि एनडीसी 5 ईयर प्लान को बनाने में गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है और सभी स्टेट के बीच में कोऑपरेशन भी बनाने का काम करता है। उसके साथ साथ सभी स्टेट्स में डेवलपमेंट इक्वली और रैपिडली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों का डिटेल एनडीसी के पास होता है। फिर इन डिटेल के अकॉर्डिंग प्लानिंग कमीशन को गाइडेंस मिलता है और ये प्लानिंग कमीशन फिर अगला 5 ईयर प्लान बनाने का काम करते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं प्लानिंग कमीशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से पुटअप होते हैं। दैट इज चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन या डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, जिसके बारे में बताएंगे। पहला है फर्स्ट चेयरमैन। दोस्तों चेयरमैन के बारे में हम बता दें कि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन उस समय के प्रधानमंत्री जो भी होते हैं वही प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रहेंगे। तो प्लानिंग कमीशन का सेटअप 1950 में हुआ और उस समय हमारे देश के कौन प्रधानमंत्री थे? जैसा कि आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस समय प्रधानमंत्री थे, इसलिए वो प्लानिंग कमीशन के उस समय के चेयरमैन भी रहे, जो कि सबसे पहले चेयरमैन रहे हैं क्योंकि इन्होंने ही प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट इंडिया में रूस से लाया था। उसके बाद फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज गुलजारी लाल नंदा। और उसके बाद जो क्वेश्चन पुटअप होता है दैट इज लास्ट चेयरमैन कौन थे? बीच के जितने भी मेंबर आए वो सभी प्रधानमंत्री और जो डिप्यूटी चेयरमैन थे जिनको रखा गया उनके बारे में कोई खास क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। 2014 में प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया और डिसॉल्व करने से पहले जो सरकार थी और जो प्रधानमंत्री थे वही हमारे लास्ट चेयरमैन रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद हम आते हैं लास्ट डिप्यूटी चेयरमैन पे, दैट इज मोंटेक सिंह अहलूवालिया। दैट इज मोंटेक सिंह अहलूवालिया, जो कि लास्ट डिप्यूटी चेयरमैन थे। दोस्तों ये था हमारा प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान और एनडीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें 5 ईयर प्लान के बारे में मैं डिटेल एक अलग से वीडियो बनाया हूं जिसको आप जरूर देखिएगा 5 ईयर प्लान के बारे में। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोग मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से अभी कर लें और उन लोगों को शेयर करें जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमें अगला वीडियो किस पर बनाना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।